प्रशासन सख्त तेवर में है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिससे मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों पर मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ में पुलिस कार्रवाई हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, मऊ और आजमगढ़ गाजीपुर में पुलिस कार्रवाई हो रही है, लेकिन बनारस में पुलिस कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिला। तो पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए, और मैं अभी बताऊंगा कि बनारस में इनकी सिंडिकेट क्या है, नेक्सस क्या है, कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कहाँ से अर्न हो रहा है अंसारी बंधुओं को। तो पहले तो मऊ में 2 दिन पहले जो है मऊ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इनकी कई ट्रक मछलियां पकड़ी गई जो सड़ी थीं और मुर्दा खाने वाली मछलियां थीं। उसके बाद गाजीपुर में हार्ट मिक्स प्लांट इनके बहुत लोगों ने बनाया था, सब रौदवा दिया, तोड़वा दिया। हम जहाँ तक समझते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ ही चलाया जा रहा है, हर गैंग के खिलाफ चलाया जा रहा है। काफ़ी लोग भूमिगत हो गए। तो सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मछली का कारोबार मुख्तार अंसारी ने कब और किसके कहने पर और उन्होंने पैसा लगाया इसमें। बनारस में कटिंग का जो फील्ड है और ये छावनी परिषद का बंगला है, बंगला नंबर नहीं याद आ रहा है, उसमें रहता है सलीम मछली वाला। 2008 तक मैंने इसको चौका घाट पे तराजू और बटखरा लेकर आधा किलो का, 1 किलो का, पाव भर का, 100 ग्राम का, 5 किलो का बटखरा लेकर ये डेली जो है आंध्रा का मछली जो है 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो कुंतल तक खरीद कर बेचता था। 2009 जब चुनाव आया और बसपा की सरकार थी और माफिया मोछू मुख्तार अंसारी इन्होंने सलीम मछली वाले ने, जब ये हुआ कि गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, इलेक्शन में जो बांटना है जिसमें 100 गाड़ियां हरिशंकर तिवारी ने भी भेजा था और साहबुद्दीन सिवान के जब पूर्व सांसद है साहबुद्दीन, वह भी जो है 150 गाड़ियां भेजा था। अब बाकी लोगों ने अपना हर जगह से मंगाया था। करीब 700 करीब गाड़ियां 4 पहिया लग्जरी इसी के बंगला में खड़ा था, जो छावनी परिषद का बंगला है। कब्जा करके उसमें जो है ये विदेशिया मांगुर जिसके पालन पर और जिसके विक्रय पर प्रतिबंध है वो चीज़ें बेचता था। अब उसके बाद भाई चूंकि इसके पास बहुत बड़ी जगह थी गाड़ियां खड़ी करने की, जो जिसका टोकन आता था एस मुजाहिद टोकन दे देते थे आदमी को, जाके जो है 2 गाड़ी 3 गाड़ी उठा लेता था, अपने गैंग के साथ काम करता था। तो चुनाव के बाद जो है सलीम खान पर बड़े मेहरबान हुए मुख्तार अंसारी और उन्होंने सलीम खान से पूछा क्या करते हो? कहना मछली बेचते हैं साहब, चौका घाट पर मछली बेचते हैं, 1 मिला तौलता है, हम नोट गिनते हैं, कितना बेचते हो? 1 कुंतल तक बेच लेते हैं दोनों टाइम मिला के। अच्छा, कहाँ से आता है? आंध्र प्रदेश से आता है। आंध्र प्रदेश से आता है? कहाँ? तो वहाँ से कैसे लेते हो? तो वहाँ से यहाँ के बड़े व्यापारी जो हैं मुगल सराय और दशाश्वमेध के जो बड़े व्यापारी हैं, कई व्यापारी मिलकर 1 ट्रक माल मंगाते हैं और उसी में से सब लोग थोड़ा थोड़ा फुट कर लेके बेचता है। तो सलीम मछली वाले ने उनको बताया कि भैया धंधा बहुत बढ़िया है, एक ट्रक पर आंध्रा के मछली पर, जिसमें आंध्रा का रोहू भी आता है 5 दिन का सड़ा और थोड़ा सस्ता बिकता है, और 5 दिन का सड़ा जो है प्यासी मछली भी वहाँ का आता है। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं मछलियों के। तो मुख्तार अंसारी को लगा कि उसने बताया कि 1 ट्रक के पीछे
एक ट्रक पर जो है 20 कुंतल आ जाता है माल। अब 20 कुंतल में आपको कुछ नहीं तो एक दिन में 10 से 12 लाख रुपया बचेगा। और अगर आप पूरा पूर्वांचल छीन लेंगे, सब हमारे जिम्मे कर देंगे, तो करोड़ों रुपया कमाया जाएगा। मुख्तार ने कहा ठीक है, पैसा हम लगाएंगे, माल को तुम खपाओगे। उसने कहा भैया दशाश्वमेध के व्यापारियों को हड़काना होगा, आपको मुगल सराय के व्यापारियों को हड़काना होगा। ये सब मछली मंडी का हब है और उनको हड़काना पड़ेगा ताकि वो आंध्रा का मछली न उठावें। तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि मैं सीधे सीधे आंध्रा प्रदेश के जो व्यापारी हैं, जो ट्रक लोड करके माल भेजते हैं, तुम उनका नंबर जाके ले आओ, नाम ले आओ, मैं यहीं जेल से फ़ोन करूंगा। मुख्तार अंसारी ने जो आंध्रा प्रदेश में मछलियों का हब है और वहाँ के जो फिशरीज के जो किंग थे, उनको मुख्तार अंसारी ने धमकाया कि माल सिर्फ सलीम खान का बिकेगा। जैसे रक्तांचल में जिला आबकारी अधिकारी के यहाँ दिखाया जा रहा है कि विरजेश सिंह जो है कह रहे हैं कि अब आज से जो है ठेका जो है विजय सिंह का उठेगा। ठेका लोगे, विजय सिंह का उठेगा। उसी तरह मुख्तार ने हड़काया कि मछली का पूरा कारोबार, पूरा सिंडिकेट वहाँ ने हड़का कर सबको ये किया, दाम भी कम कराया। मुख्तार अंसारी ने इस धंधे में पहले 5 करोड़ लगाया। 10 ट्रक माल आ रहा था, जिनका सैकड़ों ट्रक माल आ रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश में सप्लाई हो रहा है और यहाँ का सप्लाई का काम, और प्लस मुख्तार का समझ लीजिए कि 2500 करोड़ रुपया इसके पास रहता है, सलीम मछली वाले के पास, जो बंगला कब्जा करके जो है कैंटोनमेंट बोर्ड का बैठा हुआ है और मछली का कारोबार उस पर चला रहा है। ट्रक का ट्रक माल आता है, यहाँ से जब व्यापारी ले जाते हैं अब पूरा का पूरा हिसाब बनाता है। अफजाल अंसारी को जाके हिसाब देता है, फ़ोन पर बता देता है मुख्तार अंसारी को, जिस जेल में देखिए फ़ोन चल रहा है, फ़ोन पर फ़ोन चल रहा है, वहीं कोई रुकावट है नहीं। खैर, तो मैं कहना चाह रहा था कि एक तो ये हो गया आपके मछली वाला कार मुख्तार का। दूसरा जो है ये एक जो है तबरेज खान उर्फ तब्बू है। अरे तब्बू का मतलब तो हीरोइन था। ये तो परवेज खान तब्बू, ये मुख्तार गैंग का इस समय तबरेज खान इसका काम है। ये काशीराज अपार्टमेंट के ठीक बगल में जो है इसका बहुत भव्य मकान है और उसमें अफजाल अंसारी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, खाते पीते हैं, डेली ये बन रहा है, मुर्गा मीट दारू का दौर चल रहा है। और तमाम जो है इसने क्या किया, मुख्तार अंसारी ने पैसा दिया और इसने 2-2 करोड़ का फ्लैट काशीराज अपार्टमेंट में अपने घर के ठीक बगल में ले लिया। और उनमें जो है मुख्तार अंसारी के सारे शूटर रहते हैं, सारे शूटर रहते हैं। और कुछ उनके जो है बाहर के जो व्यापारी आते हैं तो उनको भी उसी फ्लैट में सुलाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। सारा काम जो है ये तबरेज खान और तब्बू है और इसका एक भाई है परवेज खान और दूसरा औरंगजेब खान है और तीसरा जावेद है। ये सब चारों मिला मिल के जो है ये पूरा, इनके मुख्तार के लड़के भी आते हैं, अब्बास अंसारी आते हैं, सिकबतुल्ला अंसारी आते हैं और आपके जो है बजरंगी गैंग के भी लोग वहीं छिपते छिपाते हैं। मुख्तार अंसारी के सारे असलहे फसलहे ये सब यहीं डील रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक तो ये हो गए हैं और एक जो है सलीम ठेकेदार है, ये कलनैयर का काम करता है, 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, बहुत हरामी चीज़ है। इसके घर पे चढ़ के सब इसको गोली मारे थे। जिस आदमी ने गोली मारा था शायद उसका नाम राजेश हरजन था और मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी से कहकर और उसका जो है वहाँ पहाड़ी क्षेत्र मिर्ज़ापुर में बुलवाकर इलाहाबाद के एक अपराधी से हत्या करवा दिया, गोली मरवा दिया, वो ख़त्म हो गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलीम भाई कितना पैसा मुख्तार अंसारी को कमा के देते हैं। और मुख्तार अंसारी जो है वो सलीम के कहने पर विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय पदाधिकारी थे,
डीआईजी कॉलोनी में रहते थे, उनकी लाश गायब करवा दिया मुख्तार अंसारी ने। आज तक लाशें नहीं मिला, जिसे नंद किशोर ऊंटा जी का लाश नहीं मिला, वैसे इनका भी लाश नहीं मिला। जमीन पर जो है, जो लोग सोनकर बिरादरी का कब्जा था वो सब खाली करा के, और कम से कम सलीम भाई इस ज़मीन से कुछ नहीं, कम से कम 80 करोड़ रुपया कमाया। ये इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थोड़ा पहले है, ये दाहिने साइड रास्ता गया हुआ है। वीरेंद्र सिंह मंत्री का जो पेट्रोल टंकी उसके बगल वाला जो रास्ता है वो इसके कॉलोनी का जाने का रास्ता। 80 करोड़ रुपया इसमें कमाया सलीम ने। 50 करोड़ रुपया मुख्तार को हिस्सा दिया, क्योंकि मुख्तार अंसारी का पैसा भी इस जमीन में लगा था, और मुख्तार अंसारी ने सारी लोगों को किनारे किया, सबसाइड किया, रास्ता बनाया, सब बिक के खाली हो गया। सलीम भाई ने कुल मियों को ही बेच दिया, एक को हिंदुओं को नहीं बेचा। इतना बड़ा तो जो है मक्कार है, औरंगजेबी सोच का आदमी है ये। सलीम भाई की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और भाई जो है परवेज तबरेज खान और इनके भाई और इनके गैंग के लोगों के खिलाफ भी ये गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ चल रही हैं मुख्तार अंसारी गैंग की। एक 72 चल रहा है, 72 गैंग जो है मुख्तार अंसारी का गैंग है। अतुल राय ऑपरेट करते हैं, और कौन नाम है गोलू सिंह का, क्या नाम असली हो? सुबीर सिंह गोलू। ये हमेशा गोलुए रहते हैं, गोल मेटल होके चलते हैं। अरे ये क्या तमाशा है? 32 गैंग हो गया तबरेज अंसारी का, और 72 गैंग हो गया ये अतुल राय का। सैलून भी खुलता है तो 72 लिखा जाता है, हर मोटरसाइकिल में 72, हर 4 पहिया गाड़ी में 72, 32। ये कौन सा गैंग है भाई? 72, 32 जो मुख्तार अंसारी ने बनवाया अपनी पहल पे है। इनका काम है पूरी जो यहाँ के तमाम जो है फ्यूलिंग का काम होता है, जो फ्यूलिंग का काम होता है BSNL से लेके, रिलायंस से लेके, और आपके आइडिया से लेके जितने भी टावर हैं वो पूरा इन्हीं लोगों के कब्जे में, पंजाब तक कब्जे में है मुख्तार अंसारी के। मुख्तार अंसारी कोई बिलार जो है, बन बिलार जो है, ब्रजेश सिंह नहीं मार पाया है, न ब्रजेश सिंह को ये मार पाया है। सारे दोनों मुँह दिखाने लायक नहीं है, दोनों को फांसी पर लटक के जान दे देना चाहिए है। दोनों जिंदा हैं और दोनों लूट रहे हैं, लूट लो भाई। अब हम बताना चाहते हैं, सलीम ठेकेदार का तो हो गया, पूरा मुख्तार अंसारी के पूरा नेटवर्क सलीम के हाथ में भी रहता है। कभी तबरेज खान के यहाँ टिक गया शूटर, कभी सलीम के यहाँ शूटर रह गए, और रोज ये सब हत्याएं कराते हैं, गुंडागर्दी कराते हैं। घर में घुस कर जो है इस तरीके का आदमी को जो है धमकी दिया जाता है, लूटा मारा जाता है, और तमाम जो है हार्ड मिक्स प्लांट भी चल रहा है, तमाम ठेकेदारी चल रहा है। पूरे इंडिया भर में ये लोग छाए हुए हैं, जहाँ हैं यही लोग हैं। तो आंध्र प्रदेश का रोहू 5 दिन का सड़ा, और प्यासी 5 दिन का सड़ा, ये सलीम ठेकेदार बेच रहा है। मैं वाराणसी के CMO से लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से लेकर लोकप्रिय ADG माननीय श्री ब्रिजभूषण जी से भी, और लोकप्रिय IG साहब से भी मैं मांग कर रहा हूँ कि सलीम ठेकेदार और सलीम मछली वाला 2 अलग अलग हैं। ठेकेदार अलग है और सलीम मछली वाला है। और आपके ये तबरेज खान उर्फ तब्बू, ये है जो 32 गाड़ी का गैंग चला रहा है। इसके यहाँ से मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई आता है अफजाल अंसारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, नहा निपट भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, शूटर भी सुत रहे हैं। क्या तमाशा है भाई? ये क्या जो है LI विभाग क्या कर रहा है? IB के लोग क्या कर रहे हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंट्रल क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का,
और यहाँ इस तरीके से मुख्तार अंसारी पूरा गुंडागर्दी फैलाए पड़े हैं, तो इनके जो है इन लोगों को गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट में करने की मैं मांग कर रहा हूँ। साथ ही एनएसए भी लगाया जाए इनके खिलाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है किसी को भी 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख का पेमेंट दिलवाना होता है तो इन्हीं लोगों के यहाँ भेजकर जो है सलीम ठेकेदार और आपके सलीम मछली वाला, तबरेज खान और तब्बू, ये लोग के यहाँ भेज के जो है ये जो है मुख्तार अंसारी जो है पेमेंट करा देता है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि प्रतिबंधित मछली बिक रहा है, वहाँ से आके पता लगा ले, प्रशासन पता लगा ले, LIU से जांच करा ले, अगर कहीं बात गलत निकले तो हम तैयार हैं। तो इस तरीके से इनका जो है सोनभद्र में जितना बालू का ट्रक और ट्रैक्टर निकलता है, सब मुख्तार अंसारी के वहाँ 40 आदमी वसूली करते हैं। पर मोरम बालू 2000, पर ट्रैक्टर 500 आइए। कहा भैया ये गुंडागर्दी टैक्स है मुख्तार अंसारी का, क्या तमाशा बना रखे हो यार। मुगल शासन काल तुम बना रखे हो क्या? ये तो भाजपा शासन काल है, तुम मुगल शासन काल की बात कर रहे हो यार। हैं मिठाई झूठे तुम्हारा लड़का आके जो है हैं ये सब क्या कर रहे हो भाई तुम? मुख्तार अंसारी कब सुधरोगे यार? बूढ़ हो गए, अभी तुम्हें नाक लगाई है। हैं जो है मैनेज करते हो तुम? तुम क्या मैनेज करते हो भाई, क्या करोगे? और एक और बड़ा भारी अपराधी है, दानिश खान और सोनू है ये, और ये इतना खास है कि अब्बास अंसारी भी इसके आते हैं, तमाम बहुत खास सिंडिकेट का आदमी है। और ये रहता है राजश्री जो मिठाई वाले का दुकान है उसके बगल में गली में इसका आलीशान मकान है, और ये भी उनके साथ अपराध में लिप्त है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर काम कर रहा है। दानिश खान और सोनू, और इसकी शादी थी और इसकी बहन की शादी थी, तो सलीम ठेकेदार, सलीम यानी कि सलीम कॉलोनाइजर जिसने 80 करोड़ कमाया और मुख्तार को दिया, अपने लिया और सारी समस्याएं सबसाइड कराया, वो सलीम ठेकेदार ने उसी ज़मीन पर थोड़ा सा भाग लेके और एक जो है उसने जो है शादी समारोह का फंक्शन का एक अपना वो खोल दिया है, वाटिका टाइप का। पूरा पैसा मुख्तार ने कहा कि उसकी बहन की शादी में दानिश खान की और दानिश के जो है शादी में सारा पैसा सलीम भाई आपको लगाना है, और वाटिका जो है आपको उपवन जो है वो फ्री में देना है। क्या भाईजान हो गया है? तमाशा बना रखे हो, मुगल शासन काल बना रखे हो। वाह भाई, औरंगजेब मत बनो मुख्तार अंसारी। है एक ठो ब्रजेश सिंह का तुम एक ठो रोमा नहीं तोड़ पाए, क्या झूठे अटते रहते हो दिन भर मोछ माछ अपना। है मछली का तालाब का धंधा करने लगे यार, गिर गए हो यार। साइकिल स्टैंड तक का भी ये लोग ठेका ले लेते हैं, बताइए। साइकिल स्टैंड का ले लेते हैं, कूड़ा उठाने का भी ठेका मुख्तार अंसारी ले लेता है। जो कूड़ा उठाया जाता है नगर निगम का, मऊ से लेके गाजीपुर सब ले लेता है। ये सब कौनो ठेके नहीं छोड़ रहे हैं। यही हाल ब्रजेश सिंह का है। ये लोग सत्ता की आड़ में पूरा लूट लेना चाहते हैं, कत्लेआम मचा देना चाहते हैं, और इनके टारगेट पर सिर्फ राकेश नाइक हैं। और मैं इन गीदड़ों के सामने, चाहे मुख्तार हो, चाहे ब्रजेश हो, चाहे विनीत सिंह हो, चाहे सुभाष ठाकुर हो, झुट्ठे बाबा बाबा बनता है 2 कौड़ी का आदमी, कुछ नहीं आता साले को, सुभाष ठाकुर हो, और चाहे डाकू उमा शंकर सिंह हो, चाहे सुशील सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, खबंजय सिंह हो, राजा भैया हो, फलाने भैया हो, ढिकाने बहनी हो, हम ये सब नहीं जानते। कोई गुंडा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें पूर्ण विश्वास है कि हर गैंगों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर पुलिस कार्रवाई करे, उनको जेल में डाले, और ब्रजेश सिंह को दूसरे जेल में करे, और मुख्तार अंसारी को तलब करके इलाहाबाद कोर्ट में, MP MLA कोर्ट में पेश किया जाए। हाई कोर्ट के कहने पर भी नहीं पेश हो पा रहा है। बताइए, ये हाल है भाजपा की सरकार में। जब बसपा की सरकार आ जाएगा तो क्या हाल होगा? ये तो घर में घुस के आदमी को जिंदा मार देंगे, गाड़ देंगे। हैं तमाशा बना के रखा है। इसका एक लड़का लंदन में घूमता है, नाटा सा है, भंटा सा,
शायद माँ को पड़ गया। भंटा गुरु वो 10 गाड़ी लेके चल, कभी ये गाड़ी, कभी पूरा गाड़ी का डेकोरेशन अंदर का दिखाता है। रे हराम खोरी की लत तुम लोगों को भी लग गई है? तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई मुख्तार अंसारी है? अब्बास से तुम शादी का तय होने के खुशी में मिठाई भेज रहे हो, लड्डू चाटो बड़का है? क्या नाटक कर रहे हो यार? क्या नाटक करते हो? एक रात में 100 बार जला और बुझा हूं, मुफलिस का दिया हूं, मगर आंधियों से लड़ना हूं। जो कहना हो कहिए कि अभी जाग रहा हूं, सो जाऊंगा तो सो जाऊंगा, दिन भर का थका हूं, किंदिल समझकर कोई सर काट न ले जाए, ताजिर हूं उजाले का अंधेरे में खड़ा हूं। वो आईना हूं जो कभी कमरे में सजा था, टूट के जो गिरा हूं तो रास्ते में पड़ा हूं। मैं आग हूं, खाक हूं, हवा हूं, पानी हूं, सब एक नजर फेंक कर बढ़ जाते हैं आगे। मैं वक्त के शोकेस में चुपचाप खड़ा हूं, अपने नंबर आने का मैं इंतजार कर रहा हूं। फिर मैं इन माफियाओं को देखूंगा, मैं पुलिस के भरोसे नहीं रहूंगा। मैं देखूंगा इनके मूछों के में कितनी ताव है। चमेली का तेल लगा रहे हैं ये, ससुंदर के सर पर न भाई चमेली, और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये सब 2 कौड़ी के सब आदमी है। लानत है तेरी गुंडाई की ऐसी तैसी, समझा? मनोज सिन्हा जी को बेईमानी करके तुम लोगों ने हरा दिया। भगवान ऊपर बैठा है, देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लगेगी ऐसा ना। अंसारी, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह और इनके गैंग के जो है लोग हैं, ये सब के खिलाफ मैं गैंगस्टर की कार्रवाई करवाता हूँ। देख, सब के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। मैं अपने वाणी को विराम करते हुए, महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, संपूर्णानंद जी अमर रहे, और चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अशफाकुल्ला खां अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, भगत सिंह राजगुरु अमर रहे, महात्मा गांधी जी अमर रहे। हमारे सरहद पर अभी 20 जवान मारे गए हैं, अमर रहें। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और मैं भी इसी तरह शहीद होना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं शहीद होना चाहता हूँ। देश के काम में आना, देश के लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, जनता को उठाने का काम कर रहा हूँ कि इन माफियों के खिलाफ संघर्ष करो। जैसे ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारे आपके पुरखों ने 200 साल तक जो है संघर्ष किया, लड़ाई किया। इसी तरह जरूरत आन पड़ी है कि देश की भोली भाली जनता, संभ्रांत नागरिकों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, इन माफियाओं के को नकेल लगाना पड़ेगा, तब जाकर जो है हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारे देश का, भारत का संविधान मजबूत होगा, हमारे देश का आईपीसी सीआरपीसी मजबूत होगा, हमारे देश का सिस्टम बदलेगा, तब युग बदलेगा। और जब युग बदलेगा तो ये माफिया समाप्त हो जाएंगे। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महाराज योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग कर रहा हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ अमल में लाई जाए। और इनके बनारस के जो ये मैंने गुर्गों का नाम बताया, और भी हो सकते हैं, जो पूरे सिंडिकेट में पैसा कमा रहे हैं, इकोनॉमिकल तरीके से आदमी को परोस रहे हैं और पूरी गुंडागर्दी व मछली बेच रहे हैं। कोई ठेका ले रहा है, कोई पूरा जो है कॉलोनी ज़मीनें हड़प ले रहा है सोनकर बंधुओं का। तो इस तरह से कार्रवाई रुके। और सत्य में जयते, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। जय हो मोदी जी की, जय हो योगी जी की, जय हो अमित शाह जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।